उद्याचे शेड्यूल तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवले ऑलरेडी. पुन्हा एकदा ते मी तुमच्यापर्यंत सांगेन की कुठले सामने उद्या दिवशी असतील. एकूण 7 सामन्यांचा शेड्यूल असेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतो या संघाचा स्ट्राईक गोलंदाज सोमनाथ भोईर. पहिला चेंडू ओ द विकेट. समोर खेळत अपिश खेळत आहेत. क्षेत्ररक्षक आहेत डीप मध्ये. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक घेत आहेत. चेंडू कव्हर करतात. फेक चांगली होते पण 2 धावा. कमिटमेंट पूर्ण करत असताना वेगान धावसंख्या पूर्ण करत असताना कारण 4 षटकांचा सामना आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त धावा कुटण्याचा प्रयत्न असेल. मनसुबा असेल बेत असेल. धावसंख्या दाफलकावर 2. आघाडी ललित फलंदाज प्रशांत कुंभारकर आणि विकी. ओ द विकेट. पुन्हा एकदा सोमनाथ भोईर. गुड बॉलिंग. बाहेर बोलवलंय. चांगला बॅकअप. सुपर फिल्डिंग. बॅकअप देत असताना शॉर्ट फाईन लेग मधून प्रसाद आहे तिथे जे देवाला बॅकअप देत होते. चेंडू स्टॉप केलाय. वाईटचा इशारा आलाय पंचांचा. धावसंख्या दाफलकावर 3. तर सर 1 मिनिट थांबतोय. तर याच दरम्यान एडोंडे गावचे माजी सरपंच तकदीर काळन साहेबांचं इथे आगमन होते. त्यानंतर अखिलेश काळन यांचं आगमन झाले. त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. थोडीशी वेगळी शैली आहे फेकण्याची. तोपर्यंत खराब थ्रो. अत्यंत खराब थ्रो आणि 3 धावा. राजकुमार होते तिथे. चेंडू तर गॅदर्ड केला पण स्टंपच्या ऐवजी आधीच पिचिंग मध्ये चेंडू क्रिजच्या आतमध्ये पिचिंग केला. वेगाने फेकला त्यामुळे तुम्ही पाहतात ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात अजून एक धाव येते. धावसंख्या 3 ने धावसंख्या पुढे सरकेल ती 6 धावसंख्येवर. 6 ऑन द बोर्ड इन द फर्स्ट ओव्हर. प्लेषटक मार्गस्थ असताना गोलंदाज सोमनाथ भोईरचं नाणेफेकीचा कौल जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय तो गावदेवी क्रिकेटला बुंबारली या संघाने. आणि आतापर्यंत हिदुटणी संघाच्या धावसंख्या अंकित झाल्या त्या 6 धावा धावफलकावर. तर तकदीर काळन यांचं आगमन झालंय. मनपूर्वक स्वागत. नेहमीच त्यांचं आम्हाला मार्गदर्शन लाभत असतं. खास करून प्रीमियर कॉलेजच्या मैदानावर अजरणबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेमध्ये 6 धावा धावफलकावर. मी पाहतात आदरांजली चषक 2019 ही स्पर्धा. स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय चेतन मनोहर धुळे साहेब. नगरसेवक. समोर खेळले लॉफ्टेड स्ट्रोक. कोणी खेळू जवळपास नाहीये. चेंडू मात्र बाहेर जाणार. सीमारेषे बाहेर. पंचांचा इशारा. षटकार. गुड शॉट. दीक्षित आणि जॅकी श्रॉफ. 100 डेज ओव्हर द विकेट. ड्राईव्ह खूप चांगला आहे. क्षेत्राचे तिथे आहेत. शॉर्ट कव्हरला झेल देण्यासाठी भाग पाडलं. मागच्या षटकाराचं उत्तर ताबडतोब दिलंय विकीला. घ्या 11 धावा धावफलकावर. 12 धावा धावफलकावर. इट इज 12 ऑन द बोर्ड. एका आकड्याच्या मोबाईलमध्ये पहिलं षटक तुम्ही पाहतात सोमनाथचं. म्हणजे आतमध्ये अजूनही मार्गस्थ आहे. ते 12 धावा खर्च केला. आतापर्यंत एक गडी बाद केलाय आणि यश मिळालं ते गोलंदाज सोमनाथला. शॉर्ट कव्हरला तुम्ही पाहतात सचिन होते आणि सचिनच्या हातात खूप चांगला झेल टिपलाय सचिनने सिले मिड ऑफ रिझन मध्ये. विकी बाद झालेत. प्रशांत कुंभारकर मध्ये आतमध्ये अजूनही आहेत आघाडीचे फलंदाज. त्याच्यासोबत आता मात्र आले ते योगेश जाधव. स्ट्रायकिंगला योगेश. स्पीडअप करा उंबारली संघ. वेळ घेऊ नका. 2 वाजलेत बरोबर. अजून एक सामना बाकी आहे आजच्या दिवसामध्ये. आजच्या या रात्रीमध्ये विद्युत प्रकाश झोतातली ही क्रिकेट स्पर्धा आदरांजली चषक 2019. ओ द विकेट. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. बाहेर बोलावलं होतं. गुड बॉलिंग. फुल लेंथ होतं चेंडू आणि बीट केलंय. एक यश मिळवल्यानंतर मात्र गोलंदाज आत्मविश्वास वाढतो गोलंदाजाचा सोमनाथचा. आणि मात्र आल्याच थोडंसं शांत केलंय ते फलंदाज
योगेश जाधवला. शांत याच्यासाठी म्हणेन की चार षटकांचा सामना आहे, त्यामुळे प्रत्येक चेंडूवर मात्र आक्रमण तुम्हाला पाहायला मिळणार. ओ द विकेट. चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम. सचिन येतात खूप वेगाने पण त्याच्या वाक्याच्या बाहेर. एकच धाव मिळेल, फक्त एकच धाव. खातं उघडले एका धावेने ते योगेशने. षटक पहिलं समाप्त होते. 13 धावा अंकी झाले धावफलकार एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये. आदरांजली चषक तुम्ही पाहतात. चेतन मनोहर धुळे साहेब नगरसेवक कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेचे आणि त्याचबरोबर स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक तुम्ही पाहतात ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन बदलापूरचे अध्यक्ष सन्मान्य श्रीधर दशरथ धुळे साहेब यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं दैदिप्यमान आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळते. या विद्युत प्रकाश जोतामध्ये रजनी क्रिकेटमध्ये इथे मात्र आयोजन केले ते आदरांजली चषक 2019 या स्पर्धेचं दुसरं पर्व आहे. या स्पर्धेचं दुसरं वर्ष. उद्याचे सामने अशा प्रकारे असतील. पहिला सामना असेल तो ब्लू स्टार खरवई विरुद्ध श्री गणेश माणकिवली. यानंतर सामना असेल तो VCC माणकिवली विरुद्ध दापिवली. दापिवली संघ आज जो मात्र पहिल्याच सामन्यामध्ये विजयी झालाय. एकूण 40 संघ खेळले आणि 40 संघांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं एकूण 5 पूल. प्रत्येक पूलमध्ये एक एक संघ पुढे येतोय. आपण अगोदर ती पाहिलं ती 3 संघ ऑलरेडी 5 स्टार 5 मध्ये प्रवेश करतायत. गावदेवी खरवई, रिअल इलेव्हन चांबर्ली आणि लिटल स्टार धारोड हे संघ 3 दिवसात क्वालिफाय झाले. याच्यानंतर अजून एक सामना होईल. तिथे तुम्हाला चित्र स्पष्ट होईल की अजून एक संघ जो चौथा संघ ठरेल आजच्या दिवसामध्ये आजच्या रात्रीमध्ये जो 5 स्टार 5 मध्ये प्रवेश करेल. प्रेम भोईर लवकर दिले संधी. वेगवान चेंडू खाली राहतोय. स्ट्राईक एंडला योगेश पवार. प्रमोट केलं गेले. सचिनच्या ऐवजी प्रेमनाथला संधी दिली आहे. योगेश जाधव आहेत तिथे. ओ द विकेट. बॅकफुटला गेले. स्टीअर करण्याचा प्रयत्न. गुड बॉलिंग. गुड लेंथचा वापर केलाय. मगाशी आपण पाहिलं ओव्हर पिच होतं, आता गुड लेंथ. व्हेरिएशन दाखवतात गोलंदाजीमध्ये. ज्याप्रमाणे तुम्ही पाहतात फलंदाज फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करतो, लगेच काही चेंजेस आणतात. शॉर्ट पॉईंटला बरोबर तुम्ही पाहता सोमनाथ आहेत. गलीमध्ये खेळाडू उभा आहे राजकुमार. भावेशात फ्लाइंग स्लिपमध्ये एसटीच्या मागे देवा. ओ द विकेट. प्रेमनाथ स्टेपआउट होण्याचा खेळायचा प्रयत्न. पायाच्या मागून दांडी गोल यष्ट उद्ध्वस्त केल्यात. फलंदाज योगेश बॅक टू द पवेलियन. अजून एक फलंदाज बाद होते मैदानावर. दयाळू काळन ऍट नंबर 4. चौथ्या क्रमांकावर इथे फलंदाजी करण्यासाठी 2 धक्के लागलेत. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे फलंदाज बाद होत आहेत. योगेशला खूप लवकर तंबूत परतावं लागलं. 5 चेंडूच्या सामोरे गेला. फक्त एकदा अंकित केली आपल्या बॅटमधून आणि प्रेमनाथला मिळते ते यश. दयाळू स्ट्रायकिंग एंडला गुडलेनचा वापर. अतिरिक्त बाउन्स, क्विक बाउन्स, अनएक्सपेक्टेड डिलिव्हरी. दयाळूसाठी उंची कमी याचा फायदा उचलला गोलंदाजाने आणि इम्प्रेस केलंय ते प्रेमनाथने या षटकामध्ये. गुड बॉलिंग. आतापर्यंत 4 चेंडू फेकलेत, 1 यश मिळालंय आणि एकही धाव खर्च केलेली नाहीये. गुड बॉलिंग. दुसऱ्या षटकात योग्य नियुक्ती जागली आहे. अजून एक डिलिव्हरी. इनस्विंग होतं. बीट करून जातात पूर्णपणे दयाळू काळनला. गुड बॉलिंग. गुड बॉलिंग. बघायचं आहे या स्पर्धेतली 4थं मेडन षटक पाहायला मिळणार का, कारण का आपण कालच्या रात्रीमध्ये मच्छिंद्र आम्ही 3 मेडन षटकं एकाच रात्रीत पाहिली आहेत आणि याचा श्रीगणेश केला कोणी तर महेंद्र धुळेने. त्याच्या माध्यमातून आज पहिलं मेडन षटक आपण पाहिलं आणि मेडन षटकासाठी 5 गुण अंकित केले जाणार आहेत. प्रेमनाथ हवेमध्ये चेंडू ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक येतात डीप मधून, पण चेंडू खूप लवकर लँड होते सर्कलच्या आतमध्ये. 2 धावेचा प्रयत्न. फेक चांगली होते आणि 2 धावा पूर्ण सुद्धा होते. बॅकअप येत नाहीये प्रॉपरली तोपर्यंत 2 धाव समाधान. कारण प्रशांत सांगतात कारण प्रशांतने ज्याप्रमाणे आपल्याकडे स्ट्राईक रोटेट केलंय. लास्ट चेंडू होता, शेवटचा चेंडू होता. कारण डाळ कोण आल्यानंतर आता त्याच्या बॅटमध्ये भरपूर चेंडू मिस झाले, त्यामुळे धावा कमी पाहायला मिळतात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर अवघ्या 15 धावा धावफलकर. या धावांचा कुठेतरी वेग वाढवायचा आहे यासाठी प्रशांतने मात्र स्ट्राईक स्वतःकडे रोटेट केलाय. तिसरी धाव घेण्यात अजिबात त्याने रस दाखवला नाही आणि स्ट्राईक त्याच्याकडे असेल. तुम्ही आता यशीच्या मागे देवा आहेत. यष्टीरक्षक देवेंद्र. एकूण धावसंख्या तुम्ही पाहता धावफलकावर एकूण 15 धावा. 6.5ची सरासरी पाहायला मिळते जी पहिल्या षटकात तब्बल 13 होती. या षटकात आले ते फक्त आणि फक्त 2 धावा. गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स
मला मिळतोय तो गोलंदाज प्रेमनाथचा. आणि कमेंट्स मच्छिंद्र. प्रसिद्ध मी देवेंद्रला पाहतो विकेट किपर बघा आपल्या त्याचा पण आपण जर बॉडी लँग्वेज पाहिलं त्याला टी शर्ट सुद्धा होत नाहीये. मग ते विकेट किपिंग किती चांगली बघा आणि ओपनिंग फलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते जबरदस्त. डेफिनेटली म्हणून तर मगाशी मी म्हटलं द वॉल ऑफ उंबारली. उंबारली संघाची भिंत आहे ती, त्याच्या मागे चेंडू सहसा जात नाही. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज स्वतः कॅप्टन सचिन भोईर. हो इथे मात्र यष्टीच्या मागे झेल देण्यासाठी भाग पडला. अपील बघा अजूनही केलं जाते स्ट्रॉंग अपील कॉट बिहाइंड साठी. पण पंच सांगतात की बॅट ही खाली जमिनीवर ग्राउंडिंग झाली आहे, तिथे आवाज आलाय. राईट डिसिजन. फिरोज द मोस्ट एक्सपिरियन्स क्रिकेटर अँड अंपायर ऑल्सो. लाऊड अपील असं सुद्धा आम्हाला सुद्धा इथे वाटलं की चेंडू बॅटची एज घेऊन गेला की काय, पण बॅट ग्राउंडिंग झाली ती विकेटवर. सचिन भोईर गुड बॉलिंग. भन्नाट वेग कुठलाही एंड असू दे. मगाशी आपण पाहिलं मागच्या सामन्यामध्ये कासगाव यांकडनं गोलंदाजी केली, बांधून ठेवलं, जखडून ठेवलं सचिनने. अवघ्या 4 धावा खर्च केल्या होत्या आणि आता सुद्धा तो तीच पुनरावृत्ती करतोय, तीच गोलंदाजी करतोय. पुन्हा तीच दहशत दाखवतोय आपल्या गोलंदाजीतून सचिन कॅप्टन. 15 लॉस ऑफ 2. सचिन भोईर. प्रशांत कुंभारकरला तुम्ही आता ड्राईव्ह केलाय, कव्हरमध्ये चेंडू जातो डीप एक्स्ट्रा शेतात तिथे येत आहेत. चेंडू उचलतात, फेक करतात, तोपर्यंत 2 धावाचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण सुद्धा होत आहेत. प्रशांत कुंभारकडे सुद्धा मात्र भरपूर पोटेन्शियल आहे, भरपूर गुणवत्ता आहे. सामन्यामध्ये ट्विस्ट तो आणू शकतो, बदलाव आणू शकतो, गती आणू शकतो धावसंख्येमध्ये. एवढी क्षमता या खेळाडूमध्ये आहे. सोमनाथ येत आहेत, काही चर्चा करतायत सचिन भोईरशी. खूपच खमका संघ आहे गावदेवी उंबारली. ओ द विकेट. स्क्वायर कट पाहायला मिळाला, गॅप मध्ये केले, खूपच चांगला फटका. डोळ्यांचा अक्षरशः पारडं फेडणारा स्क्वायर कट पाहायला मिळतोय आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर जाणार. पंचांचा इशारा चौकार. पुकार येतोय. धाव संख्या धावफरकार 21. ऑन साईडला प्लेस करायचा प्रयत्न, बॅक टू द बॉलर खेळले. इथे मात्र दयाळगण कुठलाही कॉल नसताना तुम्ही पाहता सरळ धावत गेले स्ट्राईक एंडकडे आणि ते मात्र फलंदाज बाद होणार धावचीच्या स्वरूपात. अजूनही धक्का लागला मैदानावर, तो बाद होतोय तो दयाळू काळन. ब्लू स्टार खरवई विरुद्ध श्री गणेश माणकिवली 6:30 वाजता सामना असेल. VCC माणकिवली विरुद्ध दापिवली हा सामना 7:30 वाजता असेल. आणि या 2 सामन्यात जे पहिले 2 सामने त्यामध्ये संघ जो जिंकेल तो तिसऱ्या सामन्यामध्ये फाईट करेल. ओ द विकेट. सचिन गुड बॉलिंग. प्रशांत कुंभारकर सारख्या खेळाडूला मात्र जखडून ठेवलंय, बांधून ठेवलंय. एकही मोठा फटका मारण्याची संधी दिली नाही, फक्त एकमेव चौकार या षटकात पाहायला मिळाला. त्यामध्ये निश्चित सचिनने मात्र खूपच चांगली गोलंदाजी केली. सिंगल डिजिटमध्ये धावा खर्च केले ते फक्त 6. पहिलं षटक आपण पाहिलं 13 धावांचं सोमनाथचं पाहायला निषेध मिळालं कारण पॉवर प्ले षटक होतं. पण नंतरची 2 षटकं खूप काही सांगून गेली आहेत या हेदोटने संघाला. कारण नंतरच्या 2 षटकात धावा खर्च झालेत फक्त आणि फक्त 8 आणि गडी बाद झालाय तो 1. ऍक्च्युली 2 फलंदाज बाद झाले पण 1 धावचीत म्हणजे सांघिक यश होतं. त्यापैकी 2 षटकांमध्ये 1 गोलंदाजाला यश मिळालं आहे प्रेमनाथला. राजकुमारच्या चेंडू सोपवलाय. राजकुमार येतोय गोलंदाजी मार्कवर. 3 षटकाकडे धावसंख्या 21 धावा धावफलकावर मच्छिंद्र. 7.00 ची सरासरी पाहायला मिळते. या सरासरीमध्ये घट झाली आहे, कमीपणा पाहायला मिळते. याचं कारण मागची 2 षटकं धावाले ते फक्त 8. कारण पहिल्या षटकात जी 13ची सरासरी होती ती मात्र खूपतरी कमी पडते. जर 13ची सरासरी जर धावा असतात निश्चित 39 पर्यंत आपण धावसंख्या पाहिली असती, पण या सरासरीमध्ये घट होते. प्रत्येक षटकामागे 7 धावा. रिव्हर्सचा टेम. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्र घेतात वेगाने पण त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर. चेंडू जातोय खूप वेगाने सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा षटकार.
षटकार आणि धावसंख्या उंचवडी घेते, जाऊन विसावते, धावफल करते. एकूण 27 या धावसंख्येवर. नावातच धीरज, ज काढला तर धीर, म्हणजे धीर दिला आपल्या संघाला. धावसंख्या 27. आणि इथून मात्र त्यांच्या गोलंदाजांना बळ मिळेल, ऊर्जा मिळेल, एनर्जी मिळेल फाईट करण्यासाठी. ऑन साईडला आपण पाहूया, लॉंग ऑन आहे, मिड विकेट आहे, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे आणि फाईन लेग असे 4 खेळाडू तैनात करण्यात आले आहेत बाउंड्री लाईनवर पेट्रोलिंग करण्यासाठी, खास करून धीरजसाठी. यष्टा उद्ध्वस्त, इनसाइड एज होती, प्लेड ऑन झाले, आतली कड यष्टा उद्ध्वस्त करतोय, फलंदाज बाद. बाई घसरून पडल्यावर तुझं बोंबलशील, ठना ठना तुझं बोंबलशील, ठना ठना. बघायचं आजच्यात रात्रीमध्ये कुठला संघ पुढे येतोय. कारण मागच्या वेळेला आपण पाहिलं की काकडवाड संघ आलाय पुढे 2 सामने जिंकून. या सामन्यात जो संघ जिंकेल तो काकडवाड संघाची फाईट करेल आणि त्या सामन्यातला संघ असेल तो 5 स्टार 5 मध्ये प्रवेश करेल. तो 4था संघ ठरेल. या अगोदर आपण पाहिलंय गावदेवी खरवई, रियालियन चांबार्ली, लिटल स्टार धारोळ असे 3 संघ 5 स्टार 5 मध्ये प्रवेश करतायत. आणि उद्या सुद्धा आपल्याला एक संघ पाहायला मिळेल ज्यामध्ये आपण पाहू शकाल ऑलरेडी आपण पाहिलंय की माणकिवली, श्री गणेश माणकिवली त्यामध्ये, आणि त्याचबरोबर श्री गणेश माणकिवली हा संघ ऑलरेडी एक पुढे आलेला आहे. त्याचबरोबर ब्लू स्टार खरवई चेंडू हवेमध्ये आहे, शेतशक चेंडूच्या खाली झेल स्वीकारतात, फलंदाज बाद होणार. यश मिळते गोलंदाजाला राजकुमारला. मला सांगतात तिथे माझा गुणसंख्या लेखक मला सांगतात की ब्लू स्टार खरवई हा पहिल्या दिवसातला संघ आहे. त्यानंतर तुम्ही पाहतात माणकिवली दुसऱ्या दिवसातला संघ आहे, श्री गणेश माणकिवली यांच्यामध्ये फाईट होईल. त्यानंतर VCC माणकिवली हा संघ कालच्या दिवसामध्ये पुढे सरकलाय 7 तारखेला. ऑन साईडला प्लेसमेंट चांगली आहे, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, लॉंग लेगला चेंडू खूप वेगाने निघून जातोय, वेगाचा अत्यंत योग्य वापर, फक्त दिशा दिली, चेंडू सीमारेषे बाहेर, चौकार. आणि त्याचबरोबर आज जो संघ आला तो दापिवली, याच्यामध्ये अशी फाईट होणार आहे पहिल्या 2 सामन्यामध्ये. लीडिंग एज मिस होतोय आणि बरोबर स्क्रीनच्या समोर सीमारेषे बाहेर, चौकार. या षटकात येत आहेत धावा वेगाने, कारण चौकार आले, 2 चौकार आपण पाहतोय बॅक टू बॅक, एक षटकार सुद्धा आलाय. त्यामुळे स्लॉगर मध्ये जी फटकेबाजी हवी होती ती फटकेबाजी पाहायला मिळते ती हेदुटणे संघाकडून. 1 षटकार 2 चौकार, धावांचा वेग वाढलाय धावफलकावर, एकूण अंकित झालेत त्या मला सांगतायत नितेश 35 धावा धावफलकावर. निर्णायक षटक मार्गस्थ आहे आणि अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातले. लास्ट इनिंग, या इनिंगचा लास्ट चेंडू, शेवटचा बॉल या षटकातला राजकुमार प्रशांत साठी. गुड बॉलिंग, बॅकफुटला भरपूर निघून गेले आणि तोपर्यंत चेंडू त्यांना चकवून जातोय, चेंडूच्या रेषेनं आपोआप विलग झाले आणि तोपर्यंत चेंडू जातो मागे देवाच्या हातामध्ये. आणि तोपर्यंत 5वं षटक इथे, 4थं षटक इथे मात्र समाप्त होत आहे आणि 4थ्या षटकात अखेर धावसंख्या 35 धावा, 8.75 ची सरासरी राखत असताना धावा कुठल्या त्या 35 आणि 9.00 च्या सरासरीने 36 धावसंख्येचं लक्ष उभारलंय हेदुटणे संघाने ते उंबारली संघाच्या समोर. तर सामने मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो उद्या दिवसातले, कारण बघा 8 संघांचा 1 पूल असे 5 पूल होते. त्यामुळे तुम्ही पाहिलं की 3 दिवसात आम्ही 3 पूल कव्हर केले कालच्या दिवसामध्ये आणि शेवटचा जो पूल आहे 5व्या पूल मधले आम्ही एक सामने प्रत्येक दिवशी कव्हर करतोय. म्हणजे प्रत्येक दिवसात एकूण 8 सामने होत आहेत. त्यामध्ये पहिल्या दिवसामध्ये आपण 5व्या पूलचा एक संघ पाहिला, ब्लू स्टार खरवई हा पुढे सरकलाय. 5व्या पूलचा दुसरा संघ पुढे सरकलाय तो म्हणजे श्री गणेश माणकिवली. 5व्या पूलचा तिसरा संघ पुढे सरकलाय कालच्या दिवसामध्ये VCC माणकिवली. आणि आज तुम्ही पाहिलं दापिवली संघ हा 5व्या पूलमधून पुढे सरकतोय. त्यामुळे या चौघांमध्ये सकाळी पहिली फाईट होईल. ब्लू स्टार खरवई विरुद्ध श्री गणेश माणकिवली पहिला सामना असेल, VCC माणकिवली विरुद्ध दापिवली हा सामना असेल दुसरा. आणि या 2 सामन्यांमध्ये जो संघ जिंकेल तो फाईट करेल तिसऱ्या सामन्यामध्ये, त्यातला संघ जो येईल तो मात्र 5 स्टार 5 मध्ये प्रवेश करेल. ऑलरेडी 3 संघ पोहोचलेत.
त्यानंतर अजून एक संघ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि जे 5 संघ येतील ते 5 संघांमध्ये ड्रॉ अशा प्रकारे असतील. लक्षात घ्या ही गोष्ट. 5 स्टार 5 मध्ये आलेले संघ ड्रॉ दिले जातील. त्यामध्ये 3 संघांना बाय मिळेल. बाय म्हणजे काय तर कंपल्सरी तुम्हाला सेमीफायनलमध्ये खेळायचं आहे आणि उर्वरित जे 2 संघ असतील यामध्ये होईल ती क्वार्टर फायनलची मॅच. आणि क्वार्टर फायनल मध्ये जो संघ जिंकेल तो सेमीमध्ये प्रवेश करेल आणि 2 सेमी 1 फायनल असे एकूण नंतरचे 4 सामने असतील. तसं आमच्या व्यासपीठावरती ज्यांचं आताच आगमन झालं ते एडुडणे गावचे माजी सरपंच तकदीरदादा काळन यांचा इथे सन्मान केला जाईल. या स्पर्धेचे आमचे प्रमुख आयोजक चेतनदादा धुळे विद्यमान नगरसेवक यांच्या माध्यमातून सन्मान केला होतोय. प्रेमाची भगवी शाल आणि मोमेंटो देऊन इथे सत्कार केला होतोय. तकदीर काळन साहेब जे माजी सरपंच आहेत आणि ज्यांचं खूप मोठं योगदान एडुडणे टीमसाठी राहिले त्यांचा इथे सन्मान केला जाते. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. मलाय आता गाव सुना शोधतही तुला रानावना सांगतोय रे तुला पुन्हा पुन्हा आजी दादा तू करते ना. मलाय आता गाव सुना शोधतही तुला रानावना सांगतोय रे तुला पुन्हा पुन्हा आजी दादा तू करते ना. शुक्रिया शुक्रिया. क्या धुन यहाँ पर, बहुत ही बेहद खूबसूरत धुन. अजीत दादा की यादों को ताजा करने वाली ये धुन. तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन कालन. आइए चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन दुनिया में लौट चलेंगे जहां पर मुकाबले की चर्चा काफी हद तक बन चुकी है. यहाँ पर अदरंजय चषक अदरंजय ट्रॉफी 2019 का यादगार ये दिलकश नजारा हम देख पा रहे हैं. रात के ठीक यहाँ पर ये सन्नाटे भरा माहौल और सन्नाटे को चीरती हुई ये ट्रेन की आवाज. ठीक 2:15 मैदान के ऊपर हो चुके यहाँ पर और ये सिक्योरिटी ठंडी में चलता पाई है बहुत ही बड़ा मुकाबला. दर्शक उम्मीद लगा चुके इस मुकाबले से काफी बड़ा मुकाबला होने की हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि मुकाबले से काफी दमकम नजर आए. अरबिक चोटी मैदान के ऊपर सचिन बोईर मैदान पर आते और इस मैदान के ऊपर देवा जो ने अच्छी विकेट कीपिंग की जिसके बारे में जिक्र किया था. देवा की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको यहाँ पर टी शर्ट भी नहीं हो रही है तो दूसरी टी शर्ट उन्होंने पहनी है, लेकिन जिस तरह से उनका खेल मैदान पर रहा है वो काफी प्रभावित करने वाला है. देखना इस मैदान के ऊपर देवा आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में क्या अहम भूमिका निभाएंगे और क्या किरदार निभाएंगे. अरबिक चोटी मैदान पर गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज यहाँ पर अक्षय यहाँ पर आते हुए एक अक्षय कुमार बॉलीवुड के सुपरस्टार. एक अक्षय देखिए इस मैदान के ऊपर गेंदबाज का भार संभालते हुए पहला और प्रगति पर. पहले गेंद देवा के लिए पर देवा इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते लेकिन समय काफी कम मिला देवा को. बॉडी लैंग्वेज को संभालते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए अंपायर का इशारा पर होता हुआ 1 रन का इजाफा होता हुआ. जीत के लिए 36 रन की आवश्यकता. प्रसाद जी 9.0 के अवसर से रन बटोरने मैदान के ऊपर. अब थोड़ी सी शबनम भी हल्की सी गिर रही है. विकेट का आप देख पा रहे पूरी गीली विकेट नजर आ रही है, यानी कि गेंदें अब टेक ऑफ नहीं हो पा रही है जिसके कारण बल्लेबाज को यहाँ पर कम मौका और गेंदबाज के लिए ज्यादा सुनहरा मौका होगा बीच मैदान के ऊपर. गेंदबाजी में आते हुए पर फिर एक बार गेंदबाज अक्षय स्ट्राइक पर कप्तान मैदान के ऊपर सचिन बोईर. ये देखिए प्लेसमेंट किया, अपने आप को बचाते हुए रक्षा से गेंद को खेल दिया. डिफेंस बहुत करते हैं बल्लेबाज और ये सचिन की रणनीति हम हमेशा देखते आते हैं. पहले 1-2 ओवर में डिफेंस करते हैं, फिर आंखें जमाती है और जैसी आंखें जमने के बाद गेंद उनको फुटबॉल नजर आती है तब प्रहार करारा प्रहार कर दिए. इस बल्लेबाज की हमेशा से विशेषता बनी रही है. तो देखना इस मैदान के बस सोच बुझकर बल्लेबाज करने का प्रयास करते हुए और पिछले 2 गेंदों में हमने 2 रन देखे बिना किसी विकेट के स्कोर के ऊपर और दोनों बल्लेबाज ऑन साइड में रन बनाते हुए. आपकी बार देवा यहाँ पर शॉट ऑफ बैकलिप को नीचे रखते हुए खेला खिलाड़ी मौजूद वहां पर दोस्तों की कोशिश, लेकिन देवा के लिए संभव है या नहीं है ये सचिन ने बिल्कुल सही फरमाया क्योंकि सचिन डेंजर एंड पर आते थे और सचिन जानते कि हमारी विकेट काफी महत्वपूर्ण है, अहम विकेट है, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. इस प्रकार की रणनीति अपनाते हुए इस तरह की योजना बनाते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी. अक्षय की तारीफ करना चाहूंगा जिस प्रकार की गेंदबाजी अक्षय करे मैदान के ऊपर. हर एक गेंद फूक फूक कर फेंकी जा रही है इस मैदान पर, जिस तरह से चाहते कि बड़े शॉट ना आए इस ओवर में. बहुत ही शानदार गेंदबाजी. आपकी बार घुटनों के जरिए यहाँ पर सेट ड्राइव खिलाड़ी मौजूद वहां पर लॉन्ग ऑन से आते हुए बैकअप देंगे. 1 बाउंस गेंद को फील किया 1 रन और थ्रो भी 1 बाउंस दिया. इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सिंगल के आधार पर रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ. दोनों बल्लेबाज 4 गेंदों का खेल समाप्त कर चुके हैं और चारों गेंदबाजों ने यहाँ पर गेंदबाज ने 4 गेंदें फेंकी है, लेकिन बल्लेबाज की बात करेंगे तो 4 रन मिले ऑन साइड में. एक भी रन ऑफ साइड में नहीं है, एक भी रन अतिरिक्त रन नहीं है और कुल मिलाकर 4 रन बिना किसी विकेट के स्थान के ऊपर. इस मरतबा क्लीन बॉल देवा को यहां पर चकमा दिया. देवा यहां पर चकमा खाते हुए नजर हटी, दुर्घटना घटी, बड़ा विकेट. देवा मैदान से बाहर.
शुक्रिया देवा, शुक्रिया डीजे। देवा ने पहले मैच में काफी अच्छा किरदार निभाया था। देवा ने 8 रन का योगदान दिया था, लेकिन इस मुकाबले में महत्वपूर्ण मुकाबले में महज 2 रन का इजाफा दिया और देवा मैदान से बाहर। तारीफ करूंगा गेंदबाज अक्षय की, फुक बुक पर कदम रख रहे क्योंकि जानते खतरनाक सफर है और खतरनाक सफर में यहाँ पर गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 5 गेंदें फेंकी यहाँ पर गेंदबाज अक्षय ने और महज रन खर्च के महज यहाँ पर महज 4 रन और 1 विकेट सफलता प्राप्त की। क्या अजीम और शान गेंदबाजी और क्या उम्दा प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर प्रभावित किया इस गेंदबाजी ने। बहुत ही शानदार और लुभावनी गेंदबाजी, क्या सटीक लाइन को बरकरार कर रहे हैं और क्या गेंदों को निचले हिस्से में रखे। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी और टीम का स्कोर मैच ओवर की समाप्ति में 1 गेंद शेष है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद कितने रन आएंगे स्कोरबोर्ड पर आप देखेंगे इस गेंद के ऊपर। आपकी बार नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रेम भोईर। प्रेम भोईर पिछले मुकाबले में 5वें स्थान पर आए थे और 5वें स्थान पर आकर चौका लगाया था उन्होंने पहले गेंद पर। अब उनको राजकुमार को पीछे रखते हुए तीसरे पायदान पर भेजा गया। क्या गहरी साजिश है सचिन की इस मैदान के ऊपर प्रेमनाथ भोईर को तीसरे नंबर के पायदान पर आने की यह साजिश हम देखेंगे इस गेंद के ऊपर। प्रेमनाथ भोईर मैदान के ऊपर गेंद पर गेंदबाजी में अक्षय गेंदबाजी में फिर एक बार भागदौड़ संभालते हुए अंतिम गेंद इस ओवर के राउंड विकेट आते हुए। ये देखिए बढ़िया शॉट जगह बनाकर गेंद को खेल दिया खिलाड़ी बाज से मौजूद लगान से आते हुए। क्या खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए महज 1 ही रन और की समाप्ति। एक अजीम शान और की समाप्ति हो चुकी है और टीम का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, यानी 9 की औसत बरकरार रखनी थी और 9 की औसत यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है। 4 रन से भटकती हुई टीम अपने लक्ष्य से और टीम का स्कोर 36 पूरा करना है और यहां से मैच मिलते हुए 5 रन और जीत के लिए 18 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। बहुत ही बड़ा मुकाबला हम देख पा रहे हैं। शिवसेना जानमन क्रीडा मंडल शिवसेना शाखा जोइल आयोजित आदरांजलि चषक आदरांजलि ट्रॉफी 2019 का यादगार ये सफर हम देख पा रहे और दूसरा सीजन प्रतियोगिता हम देख पा रहे। हमारी जोड़ी नंबर 1 जिस तरह से शोले में हमने देखी थी जय वीरू की जोड़ी और इसी तरह से हमारी जोड़ी नंबर 1 चेतन जी दुले और हमारे श्रीधर जी दुले के माध्यम से यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, बहुत ही शानदार, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रात की फिजाओं में जब ये फ्रंट लाइट जारी होती है तो ये बदलापुर शहर और भी खूबसूरत होती है और रात और भी जवान होती है। और इस जवानी रात में और इस सिकुड़ती ठंडी में आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, ठंड का माहौल मैदान के ऊपर, लेकिन मुकाबला गर्माहट लाने वाले मैदान के ऊपर। मजा आएगा दोस्तों मुकाबले में, कहीं भी मत जाना, देखते रहना, बने रहना हमारे साथ। ये आदरांजलि ट्रॉफी 2019 का ये यादगार ये सुहाना सफर। और की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दील होती है। गेंदबाजी में आते हुए बड़े तौर पर गेंदबाजी में आते हुए यहां पर सचिन पाटिल मैदान पर आते हुए। एक सचिन भोईर हम देख पा रहे मैदान के ऊपर कप्तानी भूमिका अदा करते हुए बल्लेबाजी में 9 सेकंड पर और एक सचिन गेंदबाजी में आते हुए तो बल्लेबाज प्रेम भोईर मैदान पर बल्लेबाज करके बिल्कुल तैयार है। नेहरू की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दील होती हुई रेस्ट्रिक्शन यहां पर समाप्त हो चुका है और नेहरू की शुरुआत होती हुई पहली गेंद यहां पर लॉफ्टेड ड्राइव किया खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, लॉफ्टेड शॉट, फ्लाइटेड शॉट, गेंद सीमा पार, सीधा आर पार, 6 रन। पहले मुकाबले में चौके के साथ खाते की शुरुआत की थी, यही वजह है कि इस बल्लेबाज को तीसरे नंबर के ओवर पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया और इनको मौका दिया पर बल्लेबाज करने का। क्या कमाल की सोच और क्या गहरी साजिश कप्तान सचिन भोईर की। स्वागत किया गेंदबाज का यहां पर सचिन पाटिल का। क्या रोक पाएंगे सचिन इस बल्लेबाज को? आपकी बार रोक लिया यहां पर। यह होती है गेंदबाज की ताकत। अगर आपके अंदर हुनर है छक्का लगाने का तो मेरे अंदर ताकत है आपको रुकाने की। यह यहां पर बताते हुए मजा आएगा मुकाबले में। जब मजा खेल का तब आता है जब खेलने वाला बराबरी का हो, तब खेल का मजा आता है और यह खेल का मजा काफी दुगना होगा। टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ, पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद वापसी करने पर विपक्ष के यहां पर गेंदबाज ने और सूबे का भुला यदि शाम को घर है तो इसे भुलाने कहते और एक आध अच्छे गेंदबाज को कभी मार गिरते तो इसे खराब गेंदबाज ने कहते। बलबूते के ऊपर अपने बलबूते ताकत के ऊपर वापसी की इस गेंदबाज ने, क्या शानदार वापसी की। और ये देखिए बल्ले का बाहर किनारा खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट से गेंद यहां पर आती हुई दरमियान के रीजन में, जब तक समय था बल्लेबाज के पास और यहां से 2 रन चुराने की कोशिश, लेकिन अंपायर बताएंगे तीसरे अंपायर को क्योंकि खिलाड़ी वहां पर क्रॉसिंग थे, इसके लिए अंपायर नहीं देख पाए और अंपायर ने यहां पर आधुनिकता का सहारा लेना पसंद किया। बहुत ही अच्छा फैसला अंपायर का और तीसरे अंपायर के रूप में हम देखेंगे यहां पर स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए हमारा अंपायर हमारे साथ निरंजन सामंत जुड़ेंगे। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर काफी नजदीकी मामला, काफी करीबी मामला,
सोच नहीं थी दूसरे रन की, लेकिन सचिन बिना कॉल करते दौड़ गए और यहां से यह विकेट बनेगा या फिर यह रन बनेगा, ये बताएंगे हमारे तीसरे अंपायर। क्या आधुनिकता यहां पर क्रिकेट में, ये देखिए धक 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 धक, जिस तरह से माधुरी दीक्षित लेफ्ट में हैंड रखकर करती है, दिल धक धक करने लगा और ये दिल हमारा धक धक करने लगा। देखना यहां पर क्या है, धड़कनें तेज होती हुई और एक्शन रिप्ले मैदान पर हम देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरा ये फिजा, रात की फिजाओं में हम देख पा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई टेनिस क्रिकेट गौरव सावन के माध्यम से, और उनकी पूरी टीम यहां पर ये टीम वर्क करती हुई, क्या बढ़िया टीम वर्क मैदान पर। और अंपायर का इशारा पर विकेट, यस आउट लौटना होगा बल्लेबाज को। क्या ये नादानी यहां पर बल्लेबाज की, एक रन की कोशिश, खिलाड़ी आउट, मैदान से बाहर, डीजे तो यहां से बनेगा निरंजन सावंत के यहां पर इशारा, विकेट नंबर मिलेगा दूसरा, मैदान से बाहर, यस डीजे। क्या ये करवट लागा ये विकेट मैदान के ऊपर, ये नादानी होगी सचिन के मैदान के ऊपर, क्योंकि प्रेम जैसे बल्लेबाज जिन्होंने छक्का दाया था, उनका सिक्योरिटी ठंडे में बल्ला आगू कर रहा था, क्या वो इस बल्लेबाज को इस तरह से आउट करना, क्या सचिन इस कप्तान की नादानी होगी, इसका जवाब देंगे यहां पर सचिन मैदान के ऊपर। और दोस्तों कल आना मत भूलना, कल हम आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि दुनिया का 7वां अजूबा आप देख चुके, लेकिन 8वां अजूबा गोंटे को देख पाएंगे इस मैदान के ऊपर, उनकी नटकर अदा आप देख पाएंगे किस मैदान के ऊपर। देखना मैदान के ऊपर गेंदबाज, ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन इस टाइमिंग खिलाड़ी वहां से मौजूद, लेकिन वहां पर दर्शक की भूमिका में, और ये आता हुआ दंडनाथा छक्का। समय में मैंने पहले कहा था क्या बात है मिलेगा आपको दोस्त, मिलेगा, पूरा इनाम देंगे हम यहाँ पर इनाम। आइए मंच के ऊपर, आपको इनाम देंगे यहाँ पर, आपने कैच लब का ऊपर जाए, आपको इनाम वहां पर मिलेगा। हमें तो कल पैसा मिलेगा, आज नहीं, तो आपको आज मिलेगा वहां पे। ये 9वां अजूबा है मैदान पर, होता है दोस्तों रात के समय में। चलेंगे फिलहाल मैदान के अंदर, थोड़ा सा हंसी मजाक, फिर लौट चलेंगे मैदान में, क्रिकेट की सदाबहार बेहतर रंगीन दुनिया में। जी दर्शक ने कैच लब का उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे शायद हो, जिस तरह से कैच लब का किस तरह से पकड़ा, भगवान भरोसे पे पकड़ा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर राउंड विकेट पटके हुए गेंद यहाँ पर फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश, लेकिन नाकाम रही। काफी देर यहाँ पर बल्लेबाज सेट होने की कोशिश करते हुए, लेकिन यह नाकाम होते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। दर्शक के गेंदबाज यहाँ पर वापसी की उम्मीद करते हैं। टीम का स्कोर यहाँ पर बताते हुए हमारे स्कोरर नितेश बताते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 18 रन, जीत के बिल्कुल 18 रन की अभी भी आवश्यकता है, यानी कि आधा रास्ता तय के यहाँ पर आधा मंजिल अभी भी दूर करनी है। देखना क्या इस मंजिल में पार हो पाएगी उम्र टीम या फिर दूसरी टीम जीत पाएगी मैदान पर। बढ़िया शॉट, कमाल के टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ऐसे कवर के में गेंद निकलते हुए खिलाड़ी तेजी से आते हुए एक रन पूरा के दूसरे की कोशिश, और यहां से बनेंगे 2 रन। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के ऊपर, बहुत ही शानदार विकेट रनिंग विकेट, और यहां से बनेंगे 2 रन प्राप्त करते हुए। तो देखना इस मैदान के ऊपर अब बच्ची भी गेंद 12 और जीत के लिए समीकरण यहां से बनेगा 16 रन की आवश्यकता। अब 16 का डोला मैदान के ऊपर, कौन सी टीम बनेगी मैदान के ऊपर, लेकिन जो ओवर रहेगा इस मुकाबले में, तो तीसरा ओवर रहेगा वो काफी अहम रहेगा, कि वो जिम्मेदारी बड़ा ओवर रहेगा, क्योंकि ये ओवर मैदान के ऊपर पर्दाफाश कर पाएगा। तो देखना 15-12 गेंदे 16 की आवश्यकता। टीम मीटिंग कॉल की यहाँ पर दोनों टीम के कप्तान की ओर से, क्योंकि समय यहां पर बता रहे हैं कि एक अच्छी ओवर की तलाश है गेंदबाज को। यस, आईवा कैच लेने वाले दर्शकों का हमने नवाजा, यहां से स्वागत है दोस्तों। ये तो होता है रात के इस समय में। तो जीत के लिए 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। देख रहे हैं इस मैदान के ऊपर क्या कुछ बन पाएगा मैदान पर, मैदान में मैदान के ऊपर कैच जो भी लेंगे उनको मैदान पर आने का अलाउड नहीं है,
नहीं तो उनसे हम ऐबा कैच का इनाम लेंगे। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता है। देखना मैदान के ऊपर 16 का डोला बनेगा। हमारे साथ पप्पू भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है पप्पू जी आपका भी। तो देखना 12 गेंदे 16 रन क्या होगा बीच मैदान के ऊपर। क्या सचिन इस मैदान के ऊपर इस मुकाबले को अंजाम दे पाएंगे या फिर गेंदबाज इस मुकाबले का पर्दाफाश कर पाएंगे। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। अब आस्किंग रन बनता हुआ 8.0 के अवसर बनाना होंगे। क्या ये मुमकिन है बल्लेबाज के लिए या फिर गेंदबाज के लिए मुमकिन है बीच मैदान के ऊपर। मजा आएगा मुकाबले में जब ये मुकाबला बड़ा होता नजर आ रहा है, ये मुकाबला रोमांचित होता नजर आ रहा है। दर्शकों का बीच मैदान के ऊपर इस मुकाबले की हर हरकत के ऊपर ध्यान देते हुए ये दर्शक मैदान पर ये देखिए बढ़िया शॉट का मार्केट टाइमिंग, लेकिन मिस टाइमिंग खिलाड़ी यहां से मौजूद है। लौटना होगा सचिन को। बड़ा विकेट मैदान से बाहर, कप्तान मैदान से बाहर। अब जीत के लिए 11 गेंदे, अब 16 की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। DJ सचिन यहाँ पर अपने टीम को बिल्कुल खतरनाक सफर में झोंक आई है। यहाँ पर शॉट का सिरे खराब था, टाइमिंग कम था यहाँ पर और टाइमिंग नहीं गया सचिन का। यहाँ पर देखिए लाइव विकेट के जरिए कितना शानदार कैच लपका। विकेट नंबर गई था तीसरा। सचिन को लौटना होगा। अब इस मैदान के ऊपर खेल का मजा और दुगना होगा। तो बाशी से इस मुकाबले को हमारी मुमताज जी भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे। स्वागत है आपका भी। आज महिला दिन की उनको भी शुभकामनाएं देंगे। अभी भी इस मैच को देख रहे हैं उनका भी स्वागत करेंगे क्योंकि महिलाएं भी आजकल क्रिकेट से काफी जुदा हो चुकी है, यानी कि क्रिकेट से काफी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भी। तो जीत के लिए समीकरण यहां से बनेगा 25 गेंद 11 और 16 की आवश्यकता। मजा आएगा मैदान पर। ये गेंद पहले खेला, न देखा, न सोचा, न समझा, न लेन देखी, न लाइन देखी, लेकिन बिट्टू के पीछे पर गेंद के लिए बिल्कुल बवाल होता नजर आ रहा है। यहां से बनेगा डॉट गेंद। अब आएगा खेल का असली मजा। सचिन बोर आपको ऊपर बैठना है, आयोजकर्ताओं का ध्यान है। यदि नीचे रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 1 रन की पेनल्टी दी गई यहां पर चेतन जी ने। तो आपका इस समीकरण अब बनेगा 10 गेंदे, अब 16 की आवश्यकता। मैंने पहले जिक्र किया था इन आयोजकर्ताओं के बारे में, किसी को बख्शते नहीं। यहां पर पूरी निगाह होती है उनके मैदान पर। तो जीत के लिए 10 गेंदे, अब 17 का समीकरण बनेगा मैदान के ऊपर और ये पैनलाइज किया गया सचिन को, टीम को, उसके कप्तान को। और यहां से बनेगा 1 रन, 10 गेंदे, 17 की आवश्यकता। इस बीच गेंद और ये देखिए बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश गेंद जा रही है निचले हिस्से में, कुछ नहीं बन पा रहा बल्लेबाज से। न देखा, न सोचा, न समझा, फिर एक बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास। 9 गेंदे, अब 17 की आवश्यकता। अब 17 का खतरा किसके सर पर मंडराएगा, लेकिन तारीपुर के गेंदबाज के जो तीसरे पायदान पर गेंदबाज कर रहे हैं, क्या जबरदस्त गेंदबाजी मैदान पर करते हुए यहां पर योगेश, तारीपुर का योगेश की एक हमारे योगेश जो बिल्कुल फोटोग्राफर है और ये यहां पर योगेश मैदान के ऊपर बहुत अच्छी गेंदबाज करते हुए। 9 गेंदे, 17 की आवश्यकता। राउंड विकेट, ओवर द विकेट। एक और लगातार डॉट गेंद की समाप्ति। मैदान के ऊपर छिलारी यहां पर बता रही है हमें कि इस मैदान के ऊपर बिल्कुल हेतु आगे बढ़ पा रही है। क्या गेंदबाजी, ऐसे क्षण में गेंदबाज कर रहे जब रनों को रोकना बेजरूरी है। क्या गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी। ऐसे बल्लेबाज को इस समय में यहां पर खड़ा रखना यानी मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर बन सकते हैं। इतनी कोशिश की इस गेंदबाज ने, क्या कमाल की गेंदबाज की, तारीफ इस गेंदबाज की, बहुत ही बड़ी गेंदबाजी। आप जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ 8 गेंदे, अब 17 की आवश्यकता। हर वक्त खतरा मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। अंबानी के सर के ऊपर सचिन के आउट होने के बाद कितना दबाव आता है टीम के ऊपर, इसका जीता जागता उदाहरण हम मैदान पर देख रहे हैं। क्या गेंदबाजी यहां पर योगेश की, सट्टी लाइन को बरकरार कर रहे, कमाल की गेंदबाजी। आपकी बार एक और बढ़िया शॉट, उसी क्षेत्र में सचिन ने खेला था वही खिलाड़ी और यहां से बनेगा विकेट नंबर 5वां, बिल्कुल चौथा विकेट यहां से बनेगा। अब 6 गेंदे, अब 17 के 7 गेंदे, अब 17 की आवश्यकता। अब 13 क्या होगा इस मैदान के अंदर, यह सवाल उठता हुआ। 7 गेंदे, 17 की आवश्यकता। डीज है गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी। डीजे, शुक्रिया डीजे। योगेश के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। 5 गेंदों में एक भी रन नहीं है, क्या कमाल की गेंदबाजी। क्या हम इस मैदान के ऊपर मेडन ओवर देखने जा रहे हैं कि इस मैदान के ऊपर चौथा ओवर मेडन देखने जाएंगे। क्या गेंदबाजी, बहुत ही लुभानी, शानदार किफायती और कमाल की गेंदबाजी, इसे कहते हैं इकोनॉमिक गेंदबाजी। 7 गेंदे, 17 की आवश्यकता। और इसी के साथ ये इस प्रतियोगिता का चौथा मेडल ओवर।
एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस गेंदबाज के लिए। इतना आसान नहीं इस वक्त ऐसी गेंदबाज करना। क्या कमाल की गेंदबाजी, अग्नि परीक्षा थी इस गेंदबाज के लिए और अग्नि परीक्षा पर चलकर अपनी काबिलियत साबित की है। कमाल की गेंदबाजी। 1 ओवर 17 की आवश्यकता। अब अंबानी टीम के चेहरे पर बिल्कुल 12 बज चुके हैं क्योंकि यह मुकाबला इतना आसान नहीं है। डीजे शुक्रिया डीजे। क्या धुन मैदान के ऊपर, जय जय महाराष्ट्र। जबरदस्त धुन मैदान के ऊपर, लेकिन तारीफ करूंगा मैदान के ऊपर 2 ओवर में 16 की आवश्यकता थी और चेतन दुले ने यहां पर देखा कि सचिन मैदान से यहां पर पैवेलियन से बाहर है। 1 रन की पेनल्टी थी यहां पर और यह समीकरण बदलता हुआ 12-17 का था। अब इस समीकरण बनता हुआ 1 ओवर 17 की आवश्यकता। जबरदस्त गेंदबाजी। अब देखना क्या इस मैदान के ऊपर अंबानी टीम बचा पाएगी या इस मैदान के ऊपर हितुट टीम जिस प्रकार योगेश ने गेंदबाज की, क्या उस गेंदबाज को न्याय देकर इस मुकाबले को जीत में क्या तब्दील कर पाएगी? कौन सी टीम काकड़वाल के सामने आएगी, इसका जवाब मिलेगा इस आने वाले ओवर में। क्या मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, सिक्योरिटी ठंडी में मैदान के ऊपर मानो आग लग चुके। मुकाबला काफी बड़ा होता नजर आ रहा है। यह खौफनाक मुकाबला मैदान के ऊपर चर्चा का विषय बनता हुआ जबरदस्त मुकाबला। 6 गेंदे, अब 17 की आवश्यकता। अब 13 क्या होगा इस मैदान के ऊपर सवाल बन चुका है पर। तो देखना क्या बल्लेबाज कर पाएंगे कारनामा बीच मैदान के ऊपर। बढ़िया गेंद खेला, इस गेंद को सीधे बल्ले से सिर के सामने खिलाड़ी बात से मौजूद और यहां पर चकमा दिया और यहां से बनेगा सीमा पर आर पार चौकार। पांचवें नंबर के बल्लेबाज रवि मैदान के ऊपर बल्ले से खाते की शुरुआत करते हुए 4 रन से और ये रवि का चौकार इस मैदान के ऊपर। क्या जीत की घंटी बजाई? क्या रवि ने इस मैदान के ऊपर जीत की उम्मीद दिलाई? बिल्कुल जीत का उम्मीद का दिया जले इस मैदान के ऊपर। क्या रवि को रोक पाएंगे गेंदबाज या फिर रवि पर्दाफाश कर पाएंगे? अब जीत के लिए 5 गेंदे, अब 13 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, सांसों को रुकाने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला और सोचने पर विमर्श करने वाला ये जबरदस्त मुकाबला। इसे कहते कांटे की टक्कर, इसे कहते बड़ा मुकाबला। क्या मुकाबला मैदान के ऊपर। ये देखिए बल्ले का फेस को खिलाड़ी वहां पर एक कबर साथी में एक रन पूरे का दूसरे की कोशिश और ये दबाव मैदान के ऊपर लगातार दबाव के ऊपर दबाव मैदान के ऊपर और यहां से बनेगा समीकरण। बच्ची भी गेंदे 4 और जीत के लिए 11 की आवश्यकता। 4 गेंदे 11 रन। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों। इसे कहते कांटे की टक्कर। जब खेलने वाला बराबर का होता है तो मुकाबला बड़ा होता है और ये बड़ा मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। जीत के लिए 4 गेंदे, अब 11 की आवश्यकता। हर वक्त मुकाबला रोमांचित होता नजर आ रहा है, हर वक्त मुकाबला दर्शकों को धड़कने तेज करता नजर आ रहा है। 4 गेंदे और 11 की आवश्यकता। ये देखिए फुल टॉस गेंद, फादर उठा पाया गेंद लगा की तरफ, खिलाड़ी बात से मौजूद एक एक्शन में गेंद को उठा, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा और यहां से बनेगा मैच 1 रन। अब जीत के लिए 3 गेंदे 10 की आवश्यकता। क्या 10 का दम दिखाएंगे बल्लेबाज मैदान के ऊपर या गेंदबाज कारनामा कर पाएंगे बीच मैदान के ऊपर? क्या हितुट टीम यहां से जीत पाएगी या फिर अंबानी टीम इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न मनाकर काकड़वाल के सामने आ पाएगी? किसका इंतजार करेगी काकड़वाल इस मैदान के ऊपर? 3 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। क्या पेनल्टी का दिया गया 1 रन इस मैदान की अंबानी टीम को क्या भारी पड़ सकता है? इसका भी सवाल मिलेगा आने वाले 3 गेंदों में। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ी प्रतियोगिता। आपकी बात डॉट डिलीवरी और यहां से उम्मीद जागती हुई नजर आ रही है। अब ताले की बौछार हमारे मंच के ऊपर हम देख पा रहे हैं। हितुट के कई सपोर्ट मैदान के ऊपर मैच का लुत्फ उठाते हुए अब बच्ची भी गेंदे 2 और जीत के लिए 10 की आवश्यकता। अब आने वाले ओवर क्या होगा, आने वाली गेंद में क्या होगा? पर्दाफाश करने वाली गेंद, क्या आने वाली गेंद के ऊपर चौका छक्का लगेगा या सिंगल डबल आएंगे? यह तय करेगी इस मुकाबले का हारा जीत का फैसला। जबरदस्त मुकाबला। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां से हितुट टीम यहां से जीत की उम्मीद कर पाएगी? अब जीत के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था अंबानी टीम के लिए, लेकिन तीसरा ओवर मेडन रहा और यहां से मुकाबला बिल्कुल पलटवार हो चुका है। मुकाबला गिरगिट की तरफ बदल चुका है, मुकाबला करवट ले चुका है। अब 2 गेंदे जीत के लिए 10 की आवश्यकता। देखना क्या होगा आने वाली इस गेंद के ऊपर। और यहां से एलबीडब्ल्यू की अपील, बिल्कुल विकेट नंबर 5वां। अब यहां से हितुट टीम की जीत तय है मैदान के ऊपर। अब 1 गेंद 10 की आवश्यकता।
शुक्रिया डी से। तो काकरवा टीम के कप्तान से गुजारिश से मंच के ऊपर आना है और जीतने वाली टीम के कप्तान को हम बिल्कुल यहां से कॉल देंगे। तो जीत यहां पर लगभग तय है इस मैदान के ऊपर हिंदुत्व टीम के, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी मुमकिन मैदान के ऊपर। क्या कोई करिश्मा मैदान के ऊपर बचा सकता है यहां पर उम्बाले टीम को? उम्बाले टीम ने तीसरे ओवर में छक्के लगाने की कोशिश की, इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान देते तो ये स्थिति ना आती मैदान के ऊपर। तो देखना अब समय बीत चुका है पर एक गेंद 10 की आवश्यकता। क्या गेंदबाज किया योगेश ने तीसरा ओवर मेडन फेंका और यहां से जीत का सपना सजा और जीत का सपना तकिया के नीचे लेकर सोने वाली उम्बाले टीम यहां से क्या बात होगी, इस मैदान से विदाई लेगी और यहां से विदाई लेगी उम्बाले टीम। और ये मुकाबला 10 रनों से जीता है, 10 का दम दिखाया हिंदुत्व टीम ने और ये उनकी शानदार जीत मैदान के ऊपर। जीत आपको बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पर सेकंड कर रहे हैं उम्बाले टीम। तो यहां पर 10 रन से मुकाबला जीती हिंदुत्व टीम। जीत को आपका ढेर सारी बधाई और मैन ऑफ द मैच के हकदार हम देंगे यहां पर योगेश को देंगे, जिन्होंने इस मुकाबले में जान डाले और मेडन और फेंका इस प्रतियोगिता का चौथा ओवर। तो सम्मानित तकदीर जी कालानी से गुजारिश करेंगे आपके शुभ हाथों से यह अवार्ड देना इस बार इस गेंदबाज को। क्या गेंदबाज है यहां पर? तकदीर कालीन की ओर से 3000 का इनाम है योगेश के लिए। तो तकदीर कालानी से गुजारिश करेंगे, बहुत ही बड़े फैन है काकड़वाल के, बहुत बड़े सपोर्टर है और हर मंच के ऊपर हम हमको देखते हैं बरसात करते हुए पैसों की। यहां पर स्वागत है आपका। ईद उठने गेम आप कीजिए, उनसे शुभ हाथों से यहां पर इनाम देंगे। यहां पर यह जिसमें दम वो है बाजीराव सिंघम, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा मैदान से बाहर। अच्छा खेल किया सचिन आपने, गलतियां हुई तीसरे ओवर में, इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान नहीं दिया और मुकाबला खोना पड़ा। कोई बात नहीं सचिन, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सफर के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल आपका। तो आइए बली बोई टॉस के लिए। ये देखिए हिंदुत्व टीम के गेंदबाज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर योगेश के लिए। दोस्तों क्या गेंदबाज किया यहाँ पर, इतना आसान नहीं था उस वक्त गेंदबाज करना और काबिलियत को साबित किया इस गेंदबाज ने, जबरदस्त गेंदबाज की। और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से हम उनको यहां पर बिल्कुल सम्मानित कर रहे हैं। तो हमारे शरद पाटिल कोच है हमारे हिंदुत्व के, उनकी ओर से 2000 का नगद इनाम इनके लिए। दादा इन्होंने पदे डाक नहीं कोने से नहीं देते। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे योगेश को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए चौथा इस प्रतियोगिता का ओवर मेडन फेंका उन्होंने। क्या कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। यस पंचम ब्यूटी की ओर से हमारे बिल्कुल अविनाश केवनेन की ओर से ये खूबसूरत टी शर्ट और ये देखिए हमारी खूबसूरत बाइक इंतजार कर रही है आपका। तो सम्मानित दीपक जी चौहान, उनसे गुजारिश करेंगे आपके शुभ से टॉस करें इस प्रतियोगिता के आज के दिन के अंतिम मुकाबले का। आइए दीपक जी चौहान आपके शुभ से टॉस करें। काकड़वाल बनाम हिंदुत्व के बीच में होगा एक घमासान युद्ध। टॉस कीजिए हमारे पीपीएल के बहुत ही लाडले आयोजक, जिनके माध्यम से पीपीएल संपन्न हुई। 10 से 12 लाख का बजट होने वाली पीपीएल और पीपीएल के आयोजक करता सम्मानित दीपक जी चौहान के शुभ हाथों से हम टॉस करेंगे यहां पर। तो दोनों को शुभकामनाएं देंगे। टॉस इज गोइंग ऑन, बड़ा टॉस मैदान पर होने जा रहा है क्योंकि सुपर 5 में कौन पहुंचेगा, कल कौन आएगा इस मैदान के ऊपर और यहां से हमसे विदाई कौन लेगा, इसका जवाब मिलेगा इस मैच में आपको। तो टॉस यहां पर होता हुआ स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, मेगा स्क्रीन के ऊपर हमारे पीपीएल के आयोजक लाडले आयोजक दीपक जी चौहान, इनके शुभ हाथों टॉस किया जा रहा है और टॉस के हकदार यहां पर बताएंगे हमें। फैसला भी आपको सुनाना है। कौन बाबू? चल हिंदुत्व टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए काकड़वा टीम को मौका दिया पर। तो आइए कमेटी में परिवर्तन करेंगे।